नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। बात करेंगे काशी विश्वनाथ की, ज्ञानवापी की और चारों शंकराचार्य और विपक्ष की। पहले तो चारों शंकराचार्यों को उनके चरणों में मेरा नमन है। बहुत ही उनका आदर है मेरी नजरों में, पर फिर भी कुछ सवाल है जो मेरे मन में आए तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आपको याद है कि पीछे अयोध्या में जो रामलला का मंदिर का उद्घाटन जो हुआ है, तो उस टाइम पर विपक्षी पार्टियों ने और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि शंकराचार्य भी हमारे दो कुछ नाराज थे या उनको कुछ आपत्तियां थी। तो उस बारे में कुछ पूछना था कि अभी जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, जो मामला है जो कोर्ट में है, और वैसे भी मीडिया में भी उसकी रोज नई नई खबरें आ रही हैं। दूसरे पक्ष की भी रोज रोज खबरें आ रही हैं कि दूसरे पक्ष के उस नेता ने ये बोला और उस मौलवी ने ये बोला और उसने ये बोला। उनके भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो उनके पक्षकार हैं, उधर से जो उनके नेता हैं या कुछ जो मान लो आप उनको, वो उधर से बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। पर हमारे शंकराचार्य गायब है। हमारे शंकराचार्य का हमको पता ही नहीं कि वो शंकराचार्य मठ में है या मठ से बाहर है या कहीं बाहर चले गए, विदेश फॉरेन टूर पे चले गए, वो कहाँ चले गए उनका कोई पता ही नहीं चल रहा। हमारे शंकराचार्य का कहीं आंदोलन लेके बैठे हुए हैं, निकाल रहे हैं वो, या कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट में कहीं पैरवी कर रहे हैं। किसी भाई को अगर पता हो कि वो शंकराचार्य हमारे किसी कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं या फिर वो तारीखों पे जा रहे हैं वहां पर डेट पे, और या फिर जो वकील है हमारे उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं जैसे सामने वाले पक्ष के लोग रखते हैं, तो हमारे शंकराचार्य हमको कहीं नजर नहीं आ रहे। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया आपको कि शंकराचार्य को सामने आना चाहिए, रोड पे निकलना चाहिए। आप अगर एसी वाले मठ में बैठे रहोगे, एसी वाले कमरों में बैठे रहोगे और बाहर नहीं निकलोगे, फिर आप बोलोगे हम धर्मगुरु हैं और हमको नहीं बुलाया गया, हमसे नहीं पूछा गया, उद्घाटन हमसे नहीं कराया गया, या जो उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा थी रामलला की वो हमसे नहीं कराई गई, हम नहीं जाएंगे, या हम वहां पर ताली बजाने क्यों जाए क्योंकि उद्घाटन तो मोदी ने करना है और हम वहां दर्शक बन के बैठेंगे, आपको ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर आप आओ ना मैदान में निकल के, आप लड़ो ना। जिस धर्म के आप शंकराचार्य हो उस धर्म के लिए आप सबसे बड़े धर्मगुरु हो, आपका पूरा सम्मान है, पूरा समाज, हिंदू समाज आपका पूरा सत्कार करता है, आदर करता है। पर आप आओ तो निकल के बाहर, दिखना तो चाहिए कि ये हमारे धर्मगुरु हैं, इनकी बात मानी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का कहीं अता पता नहीं है कि काशी विश्वनाथ के मसले पे वो कहाँ हिंदुओं के साथ खड़ी है। वो वैसे वो रामलला के मंदिर पे वहां पर अयोध्या में तो उसने 50 नुक्स निकाल दिए थे कि मंदिर वहां नहीं बना है जहां पर पुराना मंदिर, जहां पर रामलला की जन्मभूमि है, या वो जो मूर्ति थी रामलला की वो पुरानी मूर्ति क्यों प्रतिष्ठित नहीं की, यहाँ पर नई मूर्ति बनाने की क्या संभव थी। शिवसेना के जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत, उनको भी बुला लिया जाए थोड़ा, और क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि भाई 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना है जो विवादित जगह थी। तो ये सब लोग नजर नहीं आ रहे हैं भाई साहब। अगर किसी को पता चले कि ये काशी के जो केस है या काशी की जो लड़ाई है, हालांकि वो डिस्प्यूटेड मामला है, उस पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, कोर्ट में विचाराधीन है, वो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। पर पक्ष की बात नहीं है, विपक्ष की बात नहीं है, बात यह है कि जो अपने आप को फिर बाद में ठेकेदार बनाते हैं हिंदू धर्म का, वो अभी नजर नहीं आ रहे। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा, दोनों पार्टियां, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद वाले हो या ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर वाले हो, वो दोनों उसको मान जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, कानून के हिसाब से देश चलता है, सब कुछ ठीक है। पर बाद में फिर वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमते हैं, फिर शंकराचार्य फिर अपना मुख करेंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो भैया अभी से आके बताओ, अभी आप आ जाओ बाहर और अभी से बताना शुरू करो, और दिखना चाहिए जैसे दूसरी पार्टी के लोग दिख रहे हैं ना लड़ते हुए, तुमको भी दिखना चाहिए, धूप में निकलना चाहिए ना एसी से बाहर। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हो, 5 स्टार होटल में रुकते हो, एसी कमरों में बैठे रहते हो, बाहर कभी आते नहीं हो। जब कुछ हो जाता है फिर आप धर्मगुरु बनकर आ जाते हो। जैसे किसी बच्चे का ब्याह हो रहा है और उसका फूफा आ जाता है, नाराज हो जाता है कि नहीं मैं नहीं बैठ रहा इसमें क्योंकि मुझे पहले नहीं बोला गया, मुझे ये नहीं दिया गया, मुझे वो नहीं बोला गया, मुझे वो नहीं बोला गया। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, सब हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, चारों शंकराचार्य बाहर निकले और दिखाई दे पूरे वर्ल्ड को कि हाँ ये हिंदुओं के धर्मगुरु हैं। हिंदू धर्मगुरु में सबसे पहले ये है हिंदुओं में, उसके बाद सारे हैं। तो वो चारों मठ वाले निकल के बाहर आए और बताएं, लड़े, रोड पे निकलें
और विपक्षी पार्टी जिसको लगता है कि बीजेपी मुद्दा बना देती है और उसको आ, वोट ले लेती है, उसको मंदिर का या उसका किसी का भी जो बोलते हैं वो, के मैनेजमेंट करती है, फंक्शन बना देती है। तो भैया मौका है आपके पास, आके अभी आपके पास मौका है, आप आओ काशी में लड़ो और काशी के बाद फिर मथुरा में लड़ना। आपके पास मौका है, बीजेपी को मौका मत दो। मैं सख्त खिलाफ हूं बीजेपी के, मैं नहीं चाहता कि बीजेपी को दोबारा मौका मिले। आप आओ, आप लड़ो, आप करो, पर आप दिखाई तो दो। आप दोगलापन दिखाते हो। एक तरफ आप बोलते हो कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, फिर दूसरी तरफ जब आपको मौका मिलता है लड़ने का तो आप लड़ने नहीं जाते हो। अरे आप जिंदा हो तो जिंदा रह के कुछ रिएक्ट तो करो कि हाँ हम जिंदा है, दिखाओ ना जिंदा हो, आपके अंदर सांस है। आप दिखाते हो नहीं, कुछ दोगलापन आप करते हो। शंकराचार्यों से जो निवेदन करना था मैंने कर लिया, और किसी भाई को अगर पता चलता है कि शंकराचार्य यहाँ इस कोर्ट में जा रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, या इस वकील के जो विष्णु जैन जी हैं या उनके पिताजी हैं, वो उनके साथ अगर वो उनका कोई कोऑपरेट कर रहे हैं और उनको जो भी कर सकते हैं शंकराचार्य वो कर रहे हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये आया। बाकी मैं अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकला हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, और विपक्षी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि अखिलेश यादव बाद में बोलेंगे कि हमने करवाया, उसने करवाया। आओ अभी से करा लो भैया, बाद में ना बोलना। चलो ठीक है भाई साहब, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।